वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए वकास जीएम के टिकटॉक्स का रिएक्शन। वकास जीएम जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान में और उनकी भी काफ़ी फ़नी वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आती है। उनकी भी कंपाइलेशन हमारे पास, देख लेते हैं। और हम लोगों ने ना इससे पहले भी कुछ कंपाइलेशन देखी थी तो वो सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़नी थी। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है ना, जैसे बीइंग सुक्खू हो गई और भी बहुत सारे। तो इनके इनकी रील्स बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में और वो बहुत रिलेटेबल भी होती है। बाकी देखते हैं कि यार ये रील्स कैसे होने वाली है और क्या ये फ़नी होती है कि नहीं, वो भी देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। घर में दाखिल होते ही मैंने शुरू में ही जूते और मोजे उतारे और तमीज से ले जाकर शू रैक में रख दिए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गया तो 5 मिनट के अंदर ही बाहर निकल आया। अंदर बैठ के मैंने मोबाइल यूज नहीं किया। पैरेलल वॉशरूम से यूनिवर्स। निकलने से पहले मैंने वाइपर लगा के पूरा वॉशरूम ड्राई कर वाह। दिया जैसे पहले था। उसके बाद गीला तौलिया चेयर पे नहीं फेंका बल्कि बालकनी में ले जाके लटका दिया ताकि वो सूख जाए। जैसे ही घर वालों ने बोला कि बल्ब चेंज कर दो, मैंने फौरन बल्ब चेंज कर दिया। जैसे ही उन्होंने बोला घड़ी के अंदर नए सेल डाल दो तो मैंने नए सेल डाल दिए। 6 महीने नहीं वेट करा। खाना खाने के बाद बर्तन उठा के तमीज से सिंक के बराबर में ले जाके रख दिए ताकि वो इजीली धुल जाए। फिर हाथ धोने के बाद हाथ पर्दे से साफ नहीं किए बल्कि तौलिए से साफ किए। फिर वो तौलिया भी ले जाके बालकनी में लटका दिया। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय मैंने मोबाइल को साइड पे रखा और घर वालों की सारी बातें डिटेल में बैठकर सुनी। उसके बाद टाइम वेस्ट किए बगैर रात में जल्दी फूलों वाले कंबल में लेटकर सो गया। और उसके बाद दुनिया की सारी औरतों की अचानक से आंख खुल गई। उनको पता चल गया कि ये नहीं हो सकता। अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अब ईद आने वाली है तो आना पड़ा जरा ईद का सूट भी तो निकलवाना है ना बाजी से। मुझे देखते ही बाजी का पारा हाई हो गया। अरे जितना गुस्सा ये औरत मुझ पे करती है, कभी अपने बच्चों पे कर लेती तो आज वो अपने सारे काम खुद ही कर लेते। इनके बच्चों ने तो जैसे पैदा होकर एहसान किया हुआ, एक चीज खुद समेट कर नहीं रखते। ऊपर से झाड़ू लगाने के लिए पंखा बंद करो तो रोने धोने शुरू हो जाते हैं। मैं तो ऐसे छोड़कर आ जाती हूँ, खुद उठ के ऑन कर ले बेटा। इनकी बेटी के रूम में जाने से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। एक तो पूरे कमरे में कपड़े कपड़े बिखरे हुए होते हैं, ऊपर से इसके हर जगह बाल गिरे हुए होते हैं। भाई कभी ब्रश पे बाल लगे, कभी वॉश बेसिन में बाल लगे हुए, कभी तो ये खाना बनाती है उसमें से बाल निकल के आ जाते हैं। गंजी चुड़ैल बनने वाली है। बेटी के रूम के नीचे आकर मैंने बाजी के पाँव की मालिश की। बाजी के थोड़ा सा पांचे ऊपर करो तो अंदर से फुल मर्दाना पाँव निकल कर आ जाता है। खैर बाजी की बड़ी बड़ी मूछें भी निकल रही थी तो थोड़ा सा अपर लिप्स भी बना दिए मैंने। बाजी के सामने बैठकर दूसरी मासी को कॉल करके बताना शुरू कर दिया कि पड़ोसन ने तो मुझे ईद का सूट और राशन सब कुछ लेकर दिया है। बाजी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स में डाला तो बाजी ने जज्बात में आकर 2 सूट दे दिए मुझे। वैसे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सना सफीनास, बट चलो चेजअप से भी गुजारा कर ही लेंगे। फिर बाजी को खुश करने के लिए उन्हें मोहल्ले की गॉसिप दे दी मैंने थोड़ी। अब मैं पड़ोसन की जा रही हूँ, वहाँ पे बाजी का दिया हुआ सूट दिखाकर पड़ोसन को कॉम्प्लेक्स में डालूंगी तो एक आधा सूट वो भी दे देगी। फिर मैं गायब हो जाऊंगी और डायरेक्ट ईद के दिन ईद ही लेने आऊंगी। तब तक के लिए भाई साहब अफ्तारी के लिए पकोड़े बना रही थी। सिंगल गर्ल मैंने बोला अरे भाई हाथ छोड़े वरना पकोड़े जल जाएंगे। इतने में मेरी अम्मी की चप्पल आके मुझे पड़ी तो मुझे पता चला कि मेरा हाथ तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, लेकिन पकोड़े फिर भी जल गए। अरे भाई सबके सामने मैंने जले हुए पकोड़े और समोसे रखे और बोल दिया कि अगर किसी को ज्यादा मसला हो तो कल से अपनी अफ्तारी खुद ही बना ले। सबकी चाय बनाते बनाते मैंने रोजा खोला। मैं तो बाय गॉड इन नशइयों से ना तंगी आ गई हूँ। इनको हर वक्त चाय चाहिए, अफ्तारी से लेकर सहरी तक इनको चाय ही ठुसवाते रहो बस। हैप्पी हैप्पी अफ्तारी करने बैठी तो याद आया कि इसके बाद बर्तन तो सारे मैंने ही धोने। फिर मैंने सैड अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद सारे बर्तन तकरीबन धुल गए थे कि भाई ने 2 प्लेटें और लाके मेरे सर पे रख दी। मेरा तो दिल कर रहा था ये प्लेटें उठा के इसकी नाक पे मार के इसको चिपटा कर दूं एकदम। अफ्तारी के बाद ऑनलाइन जोड़े देखने बैठी तो उनके पैसे देख के मेरे अपने जोड़ों में ही दर्द होने लग गया। जल्दी से फर्शी शलवार ऑर्डर करके मैंने इंस्टाग्राम खोला तो सारी दोस्तों ने ससुराल से आई हुई ईदी के स्टेटस लगाए हुए थे। मुझे तो भाई साहब रोना ही आ गया। यहाँ तो ईदी भेजने वाला कोई है ही नहीं, हाँ उल्टा ईदी छीनने वाले बहुत है यहाँ पे। इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन चेक किया, मैंने बोला शायद कोई सालार सिकंदर जैसा दिखने वाला मेरा डीएम में वेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो चुकंदर जैसी शक्लों वाले भरे हुए थे। मेरा तो दिल खराब हो गया। फिर मैंने अम्मी को बोला कि यार आप ही कोई खूबसूरत सा लड़का ढूंढ दें मुझे। तो उन्होंने खाला के टकले बेटे की तस्वीर दिखाई मुझे तो मेरा तो रोना ही छूट गया। रोते रोते मैं अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं फुल सिग्मा फीमेल बनूंगी, फुल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की जो सुबह 4 बजे उठेगी, योगा करेगी, स्किल सीखेगी, पैसे कमाएगी। तो मैंने सबसे पहले फूलों वाले कंबल को साइड पे किया कि अब मैं सिग्मा फीमेल बन गई हूँ और 4 बजे का अलार्म लगा के सो गई। जैसे ही 4 बजे का अलार्म मेरे कान में बजा, समझ आ गई कि खाला के बेटे से भी शादी करने में ऐसी कोई बुराई नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अब उससे शादी करके बेस्ट अभी वर्ल्ड का सोच के मैं दोबारा सो गई। अब आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सुबह 7 बजे तक भी जब बहू ने नाश्ता ना दिया तो सोचा कैसी लड़की है यार, डॉक्टर बन गई लेकिन टाइम पे नाश्ता देना ना सीखी। बेटा मेरा बाहर रहता है तो घर के काम में हाथ बटाने के लिए बहू की नीड थी और डॉक्टर इसलिए वो आपको पता तो है वो तरह सोशल स्टेटस। बहू को जो मैंने अपना ही हाथ शादी पे दिया था वो वापस लेके रख लिया सिक्योरिटी के नाम पे। अब वो छोटी बहू को दे दूंगी। देखा एक तीर से 2 शिकार। दोपहर में मेरी पड़ोसन बहू को देखने आई तो मैंने उसी की बहू की तारीफें करना शुरू कर दी ताकि मेरी वाली थोड़ा सा दब कर रहे। इसकी बनाई हुई चाय में थोड़े से कीड़े निकाले। पड़ोसन को बोला कि मेरे बेटे के लिए तो लाइनें लगी थी लाइनें, लेकिन हमें इसकी फैमिली शरीफ लगी
लगी, इसलिए हमने शादी कर दी। वाह। बहू अपने वाह, शौहर से वाह। फोन पे हंस के बातें करने लगी तो मैंने फौरन से मुंह बना लिया और इसकी माँ को कॉल करके इसकी शिकायतें लगा दी। अब इतना तो चलता है ना। पहली तारीख हो गई थी, बेटे ने दुबई से टैप टैप सेंड पे 20 वकास का प्रोमो कोड डाल के पैसे भेजे, 25 दरम एक्स्ट्रा आ गए। उसने बोला इसको दे दूं, मैंने अपने पास ही रख लिए। शाम में बहू ने खीर बना के खिलाई। इसको लग रहा था कि मैं खीर खा के इश्तेहार की तरह बोलूंगी कि बहू अगली बार बनाओ तो ज्यादा बनाना, लेकिन मैंने बोला कि बहू अगली बार बनाओ तो मुझे मत खिलाना। इसकी बनाई हुई खीर की बुराइयां करके मैं इसी के लाए हुए दहेज के फूलों वाले कंबल में सो रही हूँ और अब आपसे मुलाकात होगी अगले ये ब्लॉग में। फूलों वाले कंबल का क्या उसको सीन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट से ब्लॉक करने के बाद मैं वेट करने लगी कि शायद वो मुझे ईमेल करके ही मना ले, लेकिन कोई ईमेल ना आई। शायद वो मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं करता था। मैंने अपनी दोस्त से हाथ पे ड्रिप और कैनोला लगी हुई फोटो भी मंगा के स्टेटस पे लगाई, लेकिन फिर भी कोई मैसेज नहीं आया। बस फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी और जॉब करूंगी। लेकिन सुबह 7 बजे उठने का सोच के फिर मैंने सोचा कि यार ये हाउसवाइफ बनने में भी इतनी कोई बुराई तो नहीं है। रात में बैठे हुए मुझे डिप्रेशन होने लगा तो मैंने कैंची उठा के अपने बाल काट लिए और फिर अपने कटे हुए बाल देख के मैं और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। रात में कोरियन नूडल्स बनाकर खाने बैठी तो मेरी उस दोस्त की कॉल आ गई जो खुद सिंगल है लेकिन दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइस देती रहती है। उससे बात करने ऐसे के बाद बहुत मैं अपने होती ex है। को बिल्कुल भूल गई और मैंने बोला कि अब तो ये मुझे कभी भी याद नहीं आएगा। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने गई, फिर मुझे याद आया कि वो भी तो पानी पीता था। ये सोच कर मुझे रोना आ गया और मैं रोते रोते अपने फूलों वाले कंबल में लेट गई और अब मैं कल जाके अपने बाल लाल और हरे डाई इसका करूंगी। फूलों वाला कंबल। तब तक के लिए बाय। यार बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो थी और मेरे को सबसे ज़्यादा जो फनी लगा वो तो फूलों वाला कम्बल था। इसने हर रील में अपने फूलों वाले कम्बल को ज़रूर बाहर लाया है। तो मतलब कि वो वाली बहुत ज़्यादा फनी थी कि ऐसे वो बोलती है वो लड़की कि मैं कल से इंडिपेंडेंट वुमन बनूंगी, मैं 4 बजे उठ के वर्कआउट करूँगी, फिर उसके बाद मैं जॉब पर जाऊँगी। फिर वो सुबह जब अलार्म बजता है 4 बजे तो बोलती है कोई बात नहीं, फूफू के बेटे के साथ शादी करना भी चल जाएगा। तो वो वाला बहुत ज़्यादा फनी था। और वो मेड वाला भी बहुत ज़्यादा फ़नी था कि कैसे वो मेड अगर व्लॉगिंग करे तो कैसे वो चुगलियाँ दे, है ना, और बोले कि भाई ये मैंने सूट लिया है और ऐसे ऐसे करके सबसे सूट ले। तो सीरियसली यार बहुत हिलेरियस वीडियो थी इनकी और काफ़ी रिलेटेबल भी थी। सही में इनकी सारी वीडियोस ऐसी ही हैं कि भाई हर किसी को इमेजिन करते हुए कि कभी मेड क्या कर सकती है या फिर कोई सासू माँ कभी अगर व्लॉग करेगी तो क्या करेगी। बिकॉज आज हम देख ही रहे हैं कि हर कोई डेली व्लॉगिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर सब और अपने तरीके से करने लगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बन जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।